कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोधनंदन ब्रज जन रंजना यशोधनंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरा बनचारे यमुना तीरा बनचारे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरा बनचारे जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा पद सखी गौरनिता सीताराम लक्ष्मण हनुमान दीक्षित जय लक्ष्मी नरसिंह जय प्रहलाद नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह जय प्रहलाद जय जय प्रभुपाद 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 राम संकीर्तन यज्ञ की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय
कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सो मैंगो फेस्टिवल के अवसर पर आज हम श्री चैतन्य चरितामृत से आदि लीला के अध्याय 17 और श्लोक संख्या जो है 79 से कुछ पढ़ेंगे, 79 से आगे कुछ। तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जो कि अपने युवा अवस्था में उन्होंने एक लीला की आम्र घाटा वहाँ पर, वो थोड़ा सा पढ़ेंगे। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौरचंद्र, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौरचंद्र, जय जय द्वैत जय जय नित्यानंद। सो यह बात है जब भगवान अपने संगियों के साथ विहार करते हुए, संकीर्तन करते हुए निकले और नगरों में कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, गांवों में कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। और कुछ भक्त लोग जो हैं वो थक गए करते करते, है ना, ऐसा उनको प्रतीत हो रहा है, थोड़ा सा थकान है, तो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। तो आम्र घाटा के आसपास पहुँचे। तो यहाँ पर ये प्यार दिया हुआ है 79 नंबर प्यार पर, कोशिश कीजिएगा पढ़ने के लिए। एक दिन प्रभु सब भक्त गण लैया, संकीर्तन करी वैसे श्रम युक्त हैया। एक दिन महाप्रभु ने अपने सभी भक्तों के साथ मिलकर संकीर्तन किया और जब सभी लोग थक गए तो बैठ गए। तो क्या हुआ आगे? सब लोग बैठ गए, वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु हैं। एक आम्र बीजे प्रभु अंगे न रोपीला, तत क्षणे जन्मिल वृक्ष बाड़ीते लागिला। तब महाप्रभु ने आंगन में एक आम की गुठली बोई। आम का गुठली लिया भगवान ने, उसको क्या कर दिया? बो दिया जमीन में। और तुरंत ही वह गुठली वृक्ष का रूप धारण करके बढ़ने लगी। जैसे ही डाला और वैसे ही क्या हुआ, उसमें अंकुरण हो गया और पौधा निकलने लगा। चमत्कार है ना। जनरली हम डालते हैं तो तुरंत नहीं निकलता, कुछ दिनों के बाद, है ना, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद गुठली से क्या निकलते हैं? अंकुर फूटता है। लेकिन क्या भगवान ने तुरंत डाला और तुरंत निकलने लगा। देखिते देखेती वृक्ष हाइल फलिता, पाकिल अनेक फल सबे विस्मित। तो देखते देखते क्या हो गया? वृक्ष पर क्या हो गए? फल आ गए। ये जी अभी तो 2 मिनट हुआ, उसको क्या हुआ? रोपे हुए, और वो वृक्ष क्या हुआ? बढ़ने लगा। बढ़ते 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 क्या हुआ? वृक्ष बन गया और उस पर क्या आ गया? फल आ गए जी। और फल लग भी गए और क्या हो रहे? पकने भी लगे, है ना। अनेक सब देख कर क्या हुआ? आश्चर्य हो रहे, अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो कितना फल लगा वो देखते हैं आगे। सतदुई फल प्रभु शीघ्र पड़ाइला, प्रक्षालन करी कृष्ण भोगा लगाइला। तो भगवान ने गुठली को बोया, पेड़ बन गया और तुरंत क्या हो गया? फल आ गए, पक भी गया। और उस पर कितने फल लगे हैं? सतदुई। सतदुई मतलब 200। कितने फल किसमें लगे? आम के कितने हैं? ठीक है। और भगवान ने उसको क्या तोड़ा और क्या किया? प्रक्षालना, धोया। जैसे यहाँ पर भगवान को आप लोगों ने क्या किया?
धो करके, है ना, भोग लगाया है। तो इस प्रकार भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उसको धोया और क्या किया, भोग लगाया। किसको भोग लगाया, भगवान कृष्ण को। तो कैसे कैसे आम थे, देखिए आम कैसे कैसे थे। रक्त पीत वर्ण नाही अष्टि बल कला, एक जन र पेट भरे खाइले एक फल। तो कैसा था फल, रक्त पीत, कुछ हल्का हल्का ऊपर थोड़ा सा रेडिश था, लाल लाल था, और एक कुछ कैसा था, पीता पीता, जैसे आपको दिखाई दे ना वो पीले पीले थोड़े से ना, आप लोगों ने लगाया है। और आप लोगों ने करीब करीब यहाँ पर 200 आम होंगे, 200 ज़्यादा ही होंगे नहीं, तो 200 आम लोग यहाँ भी 200 आम लगाया आया है। तो और कैसा है, हमारे आम जो भगवान को भोग लगाए हैं, भगवान ने जो आया उस पेड़ पर पौधो, कैसे उसमें अंतर है, क्या अंतर है, ना ही अष्टि ल बल कला, उसमें अष्टि नहीं है। अष्टि मतलब क्या है ना, उसको दूसरा बंगाल साइड, बिहार साइड आठी बोलते हैं, उसका आठी अंदर जो गुठली होता है उसको, है ना, अष्टि बोलते हैं। उसमें क्या है, गुठली नहीं है ना, वलकल है, ऊपर क्या है, ऊपर का जो मोटा स्किन है ना, वो है ना, छिलका, वो भी नहीं है। देखो ऐसा फल है। और कैसा है, ये बड़े बड़े आए, बड़े बड़े आम, ठीक है। और कैसे, एक एक आदमी एक एक खा लेगा तो पेट भर जाएगा, ऐसा 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 है। देखिया संतुष्ट हैला सचिर नंदना, सबा के खाओ आयला आगे करिया भक्षण। तो आमों का गुण देखकर महाप्रभु अत्यंत संतुष्ट हुए, बहुत खुश हुए। सबसे पहले, है ना, पहले स्वयं आमों को खाया और फिर उसके बाद क्या किए, भक्तों को खिलाया। तो यह चेक करने के लिए, अरे जो मैंने उगाया है वो कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है। तो भगवान ने पहले उसको क्या किया, चखा। और आम कैसा था, उसमें अष्टि बल कल नाही अमृत रसमय, एक फल खाइले रसे उदर पुरय। तो फलों में गुठली नहीं था, छिलका नहीं था, वे सभी अमृत के समान क्या थे, मीठे थे और रस से भरे थे। इतने मीठे थे कि एक ही फल खाने से मनुष्य पूरी तरह क्या हो जाता ना, संतुष्ट हो जाए, है ना। ऐसा क्या था, आम था। फिर आगे क्या हुआ, एई मते प्रतिदिन फले 12 मास, वैष्णव खाए न फल प्रभुर उल्लास। तो कितने दिन तक चला ये घटना, रोज रोज, कब तक, इस तरह 12 महीने प्रतिदिन, 1 साल पूरा चला। हमारा कब होता है, गर्मी के सीजन में 2-3 महीनों के लिए आम मिलता है हमारा, लेकिन ये एक ऐसा आम है विचित्र। और 12 महीने फल लगे, और क्या करते रहे, वैष्णवजन उसे खाते रहे, और भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते रहे, संतोष उनको मिला। यही सब लीला करे सचिर नंदना, अन्य लोक नहीं जाने बिना भक्त गण। तो भगवान ये सची जो है नंदन है, चैतन्य महाप्रभु, है ना, गौरांग महाप्रभु क्या कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, नित्य लीला कर रहे हैं, गुह्य लीला कर रहे हैं। ये घटना सब कोई नहीं समझ सकता, ये कौन समझ सकता है, भक्त हैं वही समझ सकते हैं, है ना। तो बोलेंगे ऐसा होता है क्या, लेकिन भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने करके, तो भगवान है वो कुछ भी कर सकते हैं। एई मत 12 मास कीर्तन अवसाने, आम्रो महोत्सव प्रभु करे दिन दिने। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जो है प्रतिदिन संकीर्तन करते, और 12 मास संकीर्तन के बाद प्रतिदिन सबको क्या मिलता, आम खाने का वो मिलता, आम का उत्सव मनाते।
हम लोग तो साल में एक बार एक दिन मनाते हैं, ठीक है, लेकिन महाप्रभु क्या कर रहे हैं, पूरे 12 मास तक ऐसा कर रहे हैं। तो वास्तव में यह पूरे 1 साल तक जो है यह लीला भगवान चैतन्य महाप्रभु ने की, है ना। सो यह क्यों जरूरी है और इससे क्या फ़ायदा होगा, है ना। तो मुख्य रूप से हम देखें तो ये जो महोत्सव है इसका क्या मतलब होता है, उत्सव किसके लिए होता है ना। भगवान जो है उत्सव प्रिय है ना। तो वैरायटी जितने भी रहते हैं वो क्या है, भगवान को पसंद आते हैं, है ना, पसंद करते हैं भगवान उसको। तो वैरायटी इज द क्या है, मदर ऑफ एन्जॉयमेंट। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए, भौतिक संसार में नहीं। भौतिक संसार में बहुत सारा वैरायटी मिल जाए तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है ना। जैसे बहुत सारा व्यंजन खाने को मिले तो आप क्या सोचते हैं, अरे क्या खाएं क्या छोड़ें, है ना। लेकिन आध्यात्मिक संसार में ऐसा नहीं है। तो यह जो उत्सव है मुख्य रूप से यह भगवान को संतुष्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम मनाते हैं। और भगवान इससे क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और भगवान यह देखते हैं कि कौन भक्त जो है मेरे लिए कितना, है ना, सेवा अधिक करने के लिए अग्रसर हो रहा है। और क्या भगवान साथ में देखते हैं, और देखते हैं कि कितनी इसकी, है ना, श्रद्धा है, श्रद्धा के साथ साथ उसका भाव क्या है, यह बहुत ज़रूरी है। तो भगवान भगवत गीता के आपका जो है अध्याय 9 है, श्लोक संख्या 26 में क्या बोलते हैं, किसी को याद है? एनी 126-27 श्लोक का फेमस श्लोक है, 9वां अध्याय के 26। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रथम अश्नामि प्रत्यात्मनः। तो भक्त क्या करता है, उनको भगवान को क्या करता है, यदि कोई भक्त क्या करता है, प्रेम पूर्वक भक्ति के साथ क्या करता है, एक पत्ता देता है, एक फूल देता है, एक फल देता है, या थोड़ा सा जल देता है, तो भगवान उसको क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, है ना। और अगले श्लोक में 27 श्लोक में क्या बोल रहे हैं भगवान, यत् करोसि यत् अश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्वसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम। तो क्या भगवान बोल रहे हैं, यत् करोसि, जो तुम क्या करते हो, व्हाट एवर यू डू, है ना, व्हाट एवर यू ईट, जो कुछ खाते हो, है ना, और क्या कुछ ऑफर करते, ददासी, है ना, कुछ देते हो, है ना, और क्या करते हो, कोई भी तपस्या करते हो, यत् तपस्यसि, है ना, जो कुछ तपस्या करते हो, यह सब जो है ना, भगवान क्या बोल रहे हैं, इस करो, लेकिन क्या करो, मुझे केंद्र में रख करके करो। तो भगवान अपने को प्रसन्न करने के लिए विधि बताते हैं। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनेकों विधियां हैं। भक्त लोग हैं 64 भक्ति के अंगों का पालन करके भगवान का प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। उसमें से मुख्य 5 अंग हैं। क्या क्या है मुख्य 5 अंग, पंचांग भक्ति जिसको कहते हैं। पहला क्या है, हाँ साधु संग, है ना, और क्या है, भूल गए, क्या क्या है, भागवत श्रवण और साधु संग, धामवास, और सबसे इम्पोर्टेंट हरिनाम संकीर्तन। तो छोड़ ही दे रहे हो, ये मेन है हमारा। कृष्ण भावनामृत में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो अंग क्या है, हरिनाम संकीर्तन। ये 99.9% जो प्रगति होगी हमारी भक्ति में, वो किस पर होगी, हाँ हरिनाम में। जो माला होती है ना, माला यही सब कुछ है, माला ही धन है, उससे ही क्या होगा, हमारा उद्धार होगा। बाकी जितने भी एक्टिविटीज़ हैं वो क्या है, सपोर्ट के लिए है ना। हम वो हमेशा 24 आवर नहीं कर पाते, इसलिए क्या है, वो हेल्प करते हैं हमें।
लेकिन नाम संकीर्तन क्या है, महत्वपूर्ण अंग है, स्पेशली ये कलयुग के लिए। तो यह चीज़ है। तो भगवान बोल रहे हैं कि मेरे को कैसे प्रसन्न कर सकते हो, यत् करोसि यदस्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रक्षति। तो एक तुम एक फल दे दो, फूल दे दो, पत्ता दे दो, नहीं तो थोड़ा सा पानी दे दो, जल दे दो, जो तुम करते हो, जो खाते हो, जो तपस्या करते हो, ये सब कुछ मेरे को ध्यान में रख कर करो, तो तुम्हारा क्या होगा, रिलेशन बनेगा। तो यह जो उत्सव है या कुछ भगवान को हम ऑफर करते हैं, कुछ देते हैं, उससे हमारा संबंध बनता है। क्या बनता है, संबंध। जैसा कि हम देखते हैं भौतिक संसार में भी कोई आपका फ्रेंड है ना, कोई नियर एंड डियर है ना, कोई रिलेटिव है या घर में ना, हस्बैंड वाइफ में देखें, भाई बहनों में देखें, तो सबको प्रसन्न करने के लिए हम कुछ न कुछ कार्य करते हैं, कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, है ना। किसी का बर्थडे है, क्या करते हो आप, उसको जाकर विश करते हो, कुछ गिफ्ट देते हो, है ना। और आपका बर्थडे है तो आप भी ये भी सोचते हो मेरे को कुछ मिले। सबकी धारणा होती है ना, ऐसा वही जनरल टेंडेंसी है ना, मन में रहता है ऐसा कुछ, हमें भी कोई विश करे, ये करे, है ना। तो भौतिक संसार में और आध्यात्मिक संसार में भी संबंध बनाने के लिए न कुछ हमें किसी की, है ना, क्या प्रशंसा करनी पड़ती है, किसी के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना, कुछ, है ना, करना पड़ता है ना। तो श्रील रूप गोस्वामी श्री उपदेशामृत ग्रंथ में बताते हैं 6 प्रकार से संबंध हम क्या बनते हैं, आगाढ़ बना सकते हैं, भगवान के साथ भी और भक्तों के साथ भी, है ना। मोस्टली भक्तों के साथ क्या है, वो क्या है, 6 चीज़ें क्या करना है, क्या है बताइए। ददाति, प्रतिगृह्णाति, गुह्यमख्याति, पृच्छति, भुंजते, भोजते, षड्विधम प्रीति लक्षणम। प्रीति अर्थात प्रेम बढ़ाने के तरीके हैं, क्या है, 6 प्रकार से। क्या करना चाहिए, कुछ देना चाहिए, कुछ लेना चाहिए, है ना। ददाति, प्रतिगृह्णाति, गुह्यम आख्याति, अपनी दिल की बातें किसी को कुछ बतानी चाहिए और कुछ पूछनी चाहिए, पृच्छति। और क्या है, भुंजते भोजते, कुछ खाना चाहिए और कुछ खिलाना चाहिए। हर जनरली हम किसी को प्रसन्न करने के लिए, फ्रेंड्स को, किसी का बर्थडे होता है या कुछ होता है कोई, तो घर में कुछ पार्टी रखते हैं, उसको खाने मेरे भोजन पर बुलाते हैं अपने घर, है ना। भक्त लोग ये कहते हैं, भक्त आइए मेरे को प्रसाद ग्रहण कीजिएगा, थोड़ा कीर्तन करेंगे, है ना, कुछ गिफ्ट देते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो यह भक्तों के बीच जो है क्या करना है, संबंध को बनाने के लिए करते हैं। ठीक भगवान भी जैसे आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, है ना, जो है वो सब क्या है, पर्सन है, उसी पर भगवान भी पर्सन है। भगवान को भी चाहिए ये सब चीज़ें, है ना। भगवान भी ऐसा करते हैं, मेरे को कुछ कोई दे, है ना, और क्या करे, मेरे को अपने दिल की कुछ बातें बताए, कुछ खिलाए। तो भगवान से हम तो विग्रह से कैसा संबंध बनाते हैं, जैसे एक व्यक्ति के साथ बनाते हैं। भगवान भी क्या है, व्यक्ति हैं, है ना। सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिद आनंद, है ना, से मिलकर बने हुए व्यक्तित्व है उनका, है ना। तो परम पुरुष हैं, उनके साथ वैसे ही डीलिंग करनी पड़ेगी। इसलिए हम सबको क्या करना है, हमें भगवान को कुछ न कुछ देने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए 64 भक्ति के अंगों में एक है अंग, भगवान को अपनी सर्वश्रेष्ठ, क्या कहें तो अति प्रिय वस्तु क्या करनी चाहिए, प्रदान करनी चाहिए, है ना। जो आपको सबसे अच्छा लगता है उसको क्या करना है, किसको देना है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, है ना। जैसे आपका कोई फ्रेंड है और आपका कुछ खाने के लिए एक ही चीज़ है ना। या कभी कभी देखते हैं जनरली घर में मदर क्या होती है, कुकिंग करती है, उसका बेटा या कहीं से कुछ या उसके हस्बैंड आए हुए हैं, है ना, तो क्या करते हैं, वो अपने हिस्से का कुछ खाना निकाल कर क्या करते हैं, भोजन निकाल कर क्या करते हैं, उनको दे देते हैं। वो सेक्रीफाइस कर लेते हैं, वो मैं नहीं खाऊंगा वो खा लें, तो लाइक करते हैं उनको, है ना, प्रेम करते हैं। तो अपने प्रिय चीज़ जो उसको पसंद भी होता है उसको भी क्या करते हैं, वो बच्चे को या ना पति को या जो है ना फ्रेंड्स हैं उसको क्या करते हैं, दे देते हैं। तो हम भी अगर कुछ भगवान को अर्पण करें तो भगवान भी क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। आम तो सबको पसंद है,
किसको किसको आम पसंद नहीं है? सबको आम पसंद है ना? तो आज सबको, आम लोगों को आम मिलेगा, और आम के साथ क्या मिलेगा? आम का रस भी मिलेगा, आम रस भी मिलेगा, है ना। तो भक्तों ने मिलकर आज बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर डेकोरेट किए है, आम ही आम। ना बोर्ड पर कहीं कहीं लिखता है चश्मे ही चश्मे ना, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, है ना, और कपड़े ही कपड़े। तो यहाँ पर क्या है? आम ही आम। तो सबको आम मिलेगा, है ना। भगवान क्या होंगे? प्रसन्न होते ना कि आम मतलब मैंगो, तो भगवान बहुत प्रसन्नतापूर्वक उसको ग्रहण करते हैं। लेकिन कैसा होना चाहिए? भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयं यो में भक्त्या प्रक्षति तदहम भक्ति उपरतम, भक्ति भाव से। तो क्या हम भगवान को देने लायक हैं? और क्या हमारे हाथ से भगवान खा लेंगे? बताइए, हम बनाकर कुछ दे तो भगवान खा लेंगे? हम भगवान के प्योर हैं और हम इम्प्योर हैं, हम तो शुद्ध है नहीं। तो हम इम्प्योर हैं, हमने बनाया, सब कुछ बनाया, हम दे भगवान को, तो भगवान खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? और तो डाउट हो गया प्रभु जी ये खा रहे कि नहीं खा रहे भगवान? तो भगवान खा रहे हैं। कैसे खा रहे हैं? क्योंकि जो है ये हम डायरेक्ट भगवान को ऑफर नहीं कर सकते, क्योंकि प्योर हैं भगवान और हम प्योर नहीं हैं। तो हम किसको ऑफर करते हैं? गुरु को। गुरु क्या है? भगवान के शुद्ध भक्त हैं। प्रभुपाद जी क्या है? भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो हमारा काम क्या होता है? ये लीजिए, है ना। जैसे कभी कभी कोई चीज़ किसी को, है ना, देते हैं लोग, कुछ लोग तो डायरेक्ट अप्रोच नहीं करते, है ना। कभी मंदिर में किसी कोई प्रिय वस्तु हो तो उससे देते हैं तो नहीं लेता है मान लो, या फिर उसको डर लगता है, हिचक लगता है, लेंगे कि नहीं लेंगे, तो बोलते हैं प्रभु जी ये पहुंचा देंगे क्या उनके पास? उनको पहुंचा दें, उनके लिए है ये। तो हम ले जाते हैं, कहिए आपके लिए उन्होंने भेजा है। तो भगवान जो है गुरु को, है ना, भक्तों को क्या कहते हैं? मना नहीं करते। गुरु ने लाया है, बुलाया, उसका प्रेम है ना, देखते चलो इसने लाया तो क्या ग्रहण कर लेते हैं। और सबसे प्रिय उसमें क्या है? तुलसी डालते हैं हम लोग। तो भगवान देखते हैं तुलसी, ओ तुलसी क्या है? भगवान की शुद्ध भक्त है। तो उसको देखते ही भगवान तुरंत क्या करें? ग्रहण करते हैं। वैसे उसका टेस्ट कैसा है? थोड़ा कच्चा रह गया, पक्का रह गया, क्या हुआ? ज़्यादा पक गया, ठीक है, जल गया है, या नमक भूल गए, या ज़्यादा नमक हो गया भगवान शिकायत भी नहीं करते। जैसे ही क्या देखते हैं, क्या बोलते हैं? तुलसी। और गुरु को देखते हैं, बोलते हैं चलो यार लाया, तो हम क्या कहते हैं? ग्रहण कर लेते हैं, है ना। जब उधर से भोग लग जाता है तो खाते हमारे बाबा इसमें तो नमक ज़्यादा है, इसमें तो नमक डालना ही भूल गए होता है कि नहीं, है ना। तो भगवान वैसे ग्रहण नहीं करते, हम ग्रहण, लेकिन भगवान किसके माध्यम से ग्रहण करते हैं? गुरु के माध्यम से, भक्त के माध्यम से। सो हम देने लायक भगवान को नहीं हैं, है ना। लेकिन भगवान की कृपा है, भगवान की महती कृपा है कि उसको जो भी हम वस्तु देते हैं, है ना, उनकी वस्तु है, उन्हीं को हम प्रदान करते हैं, है ना। ये सभी चीज़ें किसकी है? वस्तुएं किसकी है? भगवान की है। भगवान बोला अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। ये सभी चीज़ क्या है? सभी जगत क्या है? मेरे से निकली है, मेरे से उद्भूत है। और मेरे को उनको क्या करते? अर्पण किया जा रहा है। जैसे गंगा का पानी लेकर गंगा में क्या करते हैं? हाँ, आसमन देते हैं या देते हैं, उनको अर्पण करते हैं, है ना कि ना। गंगा को ही अर्पण कर रहे हैं, गंगा का पानी लेकर के। और एक जैसे एक बेटा है, पापा से बोलता है पापा 100 रुपये दो मेरे को, 100 रुपये चाहिए मेरे को। बोला ठीक 100 रुपये क्या काम? कुछ काम है तो पापा ने 100 रुपये दे दिया, ठीक है। और वो गया बेटा, उधर से जा कर के अच्छा सा बहुत सुंदर सुंदर आम खरीद कर लाया, ठीक है। और पापा को बुलाई, पापा ये आपके लिए, है ना। तो उसके पिताजी क्या सोचेंगे? अरे मेरा बेटा कितना अच्छा है, मेरे को क्या कर रहा है? आम ला करके दे रहा है। लेकिन वास्तव में पैसा किसका था? हमारे पापा का, पिताजी का था, है ना। उन्हीं से पैसा लेकर उन्हीं को अर्पण करेंगे। लेकिन खुश कौन हो रहे हैं? हमारे पिताजी खुश हो रहे हैं, उसके पापा उससे खुश हो रहे हैं। बेटा मेरा तो बहुत होशियार है, मेरे को कितने प्रेम से ला कर दिया। पैसा उन्हीं का है जी। उसी में सारी जगत की वस्तुएं किसकी हैं? भगवान की हैं। लेकिन फिर भी यदि हम भगवान को क्या करते हैं? अर्पण करते हैं, तो क्या होता है? भगवान प्रसन्न होते हैं। सो इसलिए हम सबको, है ना, जो कुछ भी है भगवान को अर्पण करना चाहिए। अगर हम अर्पण नहीं कर रहे, बिना अर्पण किए हम अगर कुछ खाते हैं, है ना,
तो भगवान 3:13 में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? यज्ञ शिष्टना संचो मुच्यन्ते सर्वकिल से, आगे ते त्वघम पापा ये पचंत आत्मकारिणात्। तो भगवान के जो भक्त हैं यज्ञ में अर्पित किए हुए है ना प्रसाद को ही ग्रहण करते हैं, और जो भगवान को अर्पित नहीं करते हैं वास्तव में वो क्या खाते हैं? पाप खाते हैं। तो हम घर पर क्या खा रहे हैं, बाहर जाकर क्या खा रहे हैं, यह भी ध्यान देना चाहिए। तो क्या हुआ, भगवान को अर्पण करने से भगवान सब कुछ ले लेंगे क्या? 4 चपाती दाल राइस रखा, पता चला थाली गायब, उसमें चपाती है ही नहीं, कटोरी में दाल नहीं है, सब्जी नहीं गायब, ऐसा होता है क्या? नहीं, भगवान खा भी लेते हैं और पूरा बच भी जाता है ना। तो क्या है, ओम पूर्णमिदं है ना, पूर्ण है ना, तो पूर्ण है, और पूर्ण से जो निकला वो भी क्या होगा? पूर्ण होगा। पूर्ण अवशिष्यते है ना, और जो बचेगा वो भी क्या हो गया? वो भी क्या होगा? पूर्ण। तो भगवान ने उसको ग्रहण भी कर लिया और वैसा का वैसा बना रह गया। तो आप लोग देखे, रस्सी देखे, जो रस्सी घास फूस की बनाई जाती है, ऐसे करके किसान लोग बनाते हैं ऐसे रस्सा, या देखे होगे यहाँ पर जो रस्सा होता है वो प्लास्टिक वाली नहीं ऐसी वो रस्सी जो होती है, तो उसको जलाते हैं माओ, जिसको जलाओ, रस्सी को ऐसे ऐंठन रहता है पूरे उसमें ना, और उसको जलाते हैं। जलने के बाद वो रस्सी देखने में उसी शेप में रहती है ना, वैसे उसमें जो ना जो नॉट्स रहते हैं, ऐंठन रहती है, वो रहता है। लेकिन उसको छुएगा तो क्या हो जाएगा? जलने के बाद क्या बन जाएगा? पाउडर बन जाएगा, राख बन जाएगा, है ना। तो वह जल गया। अब वो देखने में तो रस्सी लग रहा है, लेकिन अब रस्सी नहीं है। उसी प्रकार आप जो भगवान को ऑफर किए वो क्या था? अन्न था, फल था, दूध था, जो कुछ था। अब भगवान को अर्पण किया, भगवान ने उसको खा लिया, देखने में तो वही लग रहा है, लेकिन वो अब अन्न नहीं रहा, अब क्या हो गया है? प्रसाद हो गया है। तो भगवान क्या है? परम धामम पवित्रम परम भगवान, भगवान पवित्र हैं, है ना। तो पवित्र हैं, और जिस चीज़ को टच करेंगे वो भी क्या हो जाएगा? पवित्र। तो भगवान ने अपना क्या किया? खाया। तो खाया तो क्या हुआ? मुंह में डाला, चपाती, दाल, सब्जी, जो कुछ भी है, आम, ठीक है। तो भगवान को उसमें क्या हुआ? सलाइवा मिक्स हो गया, लार मिक्स हो गया, और वही जैसे भगवान ने उसका क्या किया? छोड़ दिया, है ना। तो भगवान कृपा पूर्वक, जैसे देखो ना छोटे छोटे बेबी होते हैं बच्चे, तो माँ उसको ऐसे नहीं देते, कुछ ठोस पदार्थ देती है उसको। छोटे बच्चे को 6 महीना जो होते हैं उसको बहुत ही एकदम सॉफ्ट, उसको जो भी है खिलाते हैं, दलिया खिलाएं या चावल खिलाएं या जो कुछ भी खिलाएं, उसको अच्छी तरह से उसको क्या करते हैं? स्मैश करके, बहुत ही क्या करते हैं? मुलायम करके, ठीक है, खा कर देखती है ठीक है कि नहीं है, फिर बच्चे को खिलाती है। उसके लिए क्या हो? हानिकारक ना हो, है ना। तो भगवान ये सब चीज़ें जो हैं, पाप जो उसको क्या करते हैं? हर लेते हैं, और उसको भी जो भी फूड स्टफ है उसको क्या बना देते हैं? प्रसाद। अब वो हमें क्या मिल रहा है? खाने को मिल रहा है। तो इससे क्या होगी? हमारी चेतना क्या होगी? शुद्ध होगी। तो भगवान इसको शुद्धता इस माध्यम से लाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, टीबी के मरीज वालों के साथ मत बैठना, कोरोना वाला के साथ बैठ जाना, आपको भी कोरोना हो जाएगा, है ना, बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि संक्रमित बीमारी है जी, है ना, तो ये ट्रांसफर होने वाली है। तो वो बाहरी जो भौतिक जगत में जो संक्रमण है वो हमारे शरीर को, हमारे क्या नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन आध्यात्मिक रूप से संक्रमित होना अच्छी बात है। हम संक्रमित होते हैं, कैसे होते हैं? संक्रमित होते हैं भगवान से, भगवान को ऑफर करके जो वस्तुएं मिलते हैं उसको प्रसाद के रूप में, ये माला मिला है ऑफर करके, है ना, अभी आपको प्रसाद मिलेगा, आरती मिलता है, ये सब भगवान को ऑफर किया जाता है। ये सभी महाप्रसाद हैं, सभी क्या है? महाप्रसाद है। उनको आरती ग्रहण तो महाप्रसाद, जय महाप्रसाद, पुष्प आए तो क्या बोलना चाहिए? जय महाप्रसाद, ठीक है। जल छिड़का जाए तो क्या बोलना चाहिए? जय महाप्रसाद। सभी जब महाप्रसाद है, यह हमें क्या करते हैं? प्योर करते हैं। तो इसलिए कभी भी हमें मौका नहीं छोड़ना चाहिए। आरती होगी तो चलो जी नहीं ले, जो फूल रखा उसको थोड़ा सा सूंघना चाहिए, जल क्या करना चाहिए? अपने ऊपर छिड़काव करना चाहिए,
इससे क्या होगा, हमारे अंदर क्या होगी, शुद्धता आएगी, है ना। और भगवान शुद्ध हैं तो हम भी क्या होंगे, शुद्ध होंगे। तो आध्यात्मिक रूप से कंटिन्यूएशन जो होता है ना, स्पिरिचुअल कंटिन्यूएशन भक्तों के साथ रखे। एक भक्त है उसके साथ रहोगे और उसके साथ आपकी मैचिंग ट्यून बैठ जाएगा, ट्यूनिंग हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, आपको ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा, चलो आज संडे, आज मंदिर घुमा कर लाते हैं, वहाँ ले जाएगा, आपको दर्शन कराएगा, वहाँ पर ले जा कर के प्रसाद खिलाएगा, है ना, और आपको कथा सुनाएगा, है ना, आपसे नाम जाप करवाएगा, संकीर्तन होगा तो वहाँ डांस कराएगा। तो वो व्यक्ति क्या करता है, अपनी जो संक्रमण है, भक्ति रूपी संक्रमण, भक्ति रूपी बीमारी, वो क्या कर रहा है, फैलाएगा। तो ये अच्छी बात है, इसका फैलना क्या है, अच्छी बात है। कोरोना का फैलना गलत बात है, टीबी का फैलना गलत बात है, लेकिन भक्ति का क्या कर रहा, फैलना अच्छा। और यह ऐसी बीमारी है जो जिसको अच्छी तरह से लग गया ना, उसको तो भी छोड़ता नहीं, वो बर्बाद करके छोड़ता है। कौन सी बीमारी, भक्ति वाली बीमारी। क्या बर्बाद कर देगा, आपका भौतिक जीवन बर्बाद कर देगा। भौतिक जीवन मतलब क्या, आपका खाने पीने का बाहर जो है, जो थे ना चटक मटक जो खाने का जो आपको पसंद है, वो पसंद नहीं आएगा, धीरे धीरे छूट जाएंगे। बहुत सारे लोग भक्त हैं ऐसे बोलते हैं, प्रभु जी पहले तो मैं नॉनवेज खाता था, पता नहीं आप लोगों ने कौन सा जादू किया, आते रहते हैं, फ्राइडे को खिलाते खिलाते, सैटरडे को खिलाते खिलाते हमारा सब नॉनवेज छूट गया। तो अलग से कुछ प्रयास नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिक छूट गया। तो क्यों, भगवान भगवद गीता में बोलते हैं जब हम हायर टेस्ट देते हैं तो लोअर टेस्ट ऑटोमेटिक क्या होता है ना। कौन सा श्लोक है, दूसरे अध्याय का 59वां नंबर श्लोक क्या है, विषया विनिवर्तन्ते, बोलिए, निराहारस्य देहिना, आगे रसो वर्जम रसोपस्य परम दृष्टवा निवर्तते। तो जब उच्चतर हायर टेस्ट की, है ना, जब आपको मिलता है तो लोअर टेस्ट से क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए यह जो भक्ति है, इसमें हमें क्या करना है, श्रद्धा लाना है, श्रद्धा जागृत करना है ना। तो हमें अपने को आध्यात्मिक रूप से पहचानने की ज़रूरत है ना। अध्यात्म, है ना, अध्यात्म का मतलब क्या है, आत्म मतलब मैं स्वयं। अध्यात्म से, है ना, आत्म और मेरे में अगर परिवर्तन नहीं आया है तो कहीं ना कहीं अभी कुछ फॉल्ट है ना। अध्यात्म से क्या होना चाहिए, हमारे अंदर परिवर्तन आनी चाहिए, है ना। तो जो स्पिरिचुअल जो चीज़ें हैं, स्पिरिचुअल कैसे बना है, स्पिरिट से बना है, स्पिरिट आत्मा से मिलकर बना है। अर्थात हमारी पहचान हमारी शरीर से ना हो, किससे हो, आत्मा से है ना। हम भगवान के आत्मा का क्या पहचान, आत्मा रूप कैसे पहचानने के लिए भगवान बोलते हैं क्या पहचान है, नित्य स्वरूप पर क्या है, कृष्ण दास। जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो जीव का क्या है, स्वरूप है क्या, भगवान का दास। तो वह जो भावना है ना, दास या दासी जो भी कहो, है ना, वो भावना हमारे अंदर आना चाहिए। तो यह जरूरी है ना। तो इसलिए हम सबको यह प्रयास करना चाहिए कि साधु जो बोलते हैं, है ना, साधु क्या बोलते हैं, साधु जब बोलते हैं उनसे जो मुख से वाणी जो निकलती है उससे हमारी चेतना को प्रभावित ना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो देखना चाहिए। हमारे अंदर बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो भी देखना चाहिए। अगर बदलाव नहीं आ रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, वह जो आ रही चीज़ें वो ऐसे रिफ्लेक्ट करके चली जा रही है, आप पर कोई प्रभाव नहीं डाल। जैसे आपको बीमारी है, दवा खाए जा रहे हो, कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा है जी, ठीक ही नहीं हो रहा है, कुछ ऊपर थोड़ा बहुत कम, बस थोड़ा तो कम होना चाहिए, कुछ ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो मतलब दवा काम नहीं कर रहा है। या फिर दवा को हम अच्छी तरह से ले नहीं रहे हैं, परहेज अच्छी तरह से कर नहीं रहे हैं। तो यह चीज़ देखना चाहिए कि हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, यानी 6 शत्रु हैं, यह दूर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, यह देखना पड़ेगा, है ना। सो यह 6 शत्रु को कम हो। और भगवान में क्या है,
रुचि हो, है ना। अनुकूल सत्संकल्प प्रतिकूल उससे वर्जनम। तो अनुकूल जो चीज़ें हैं उसको क्या करना है, संकल्प करना है। क्या है अनुकूल? अनुकूल चीज़ें क्या है? भक्तों का संग, है ना। अतो श्रद्धा ततो साधु संग भजन क्रिया साथ अनर्थ निवृत्ति। ऐसे करके भक्ति के क्या है, 9 स्तर हैं, 9। उसमें सबसे पहले श्रद्धा। कहीं किसी ने आपके अंदर श्रद्धा डाला। कैसा श्रद्धा डाला? बाहर संकीर्तन हो रहा था जी, चलो जी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बाहर गाते ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गा रहे, ये क्या गा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। तो क्या देखते हैं, पकड़ लिया बाहर में, उसको पकड़ लिया, ऐसे ऐसे डांस करा दिया। तो भी थोड़ा घूम करके ऐसे 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 डांस कर लिया, ठीक है। या फिर आपने क्या किया, ये खिचड़ी बांट रहे हो जी, हरिनाम संकीर्तन खिचड़ी, उसे वो जा रहा था उधर से, पढ़ाई नहीं, इधर आओ इधर इधर इधर, ये लो खिचड़ी, ये ले खिचड़ी तुम्हारे लिए प्रसाद। वो बोलता है हाँ क्या, ऐसे देखता है, खिचड़ी मेरे लिए? हाँ हाँ तुम्हारे लिए। तो वो थोड़ा सा खिचड़ी खाता है, बहुत अच्छा लगता है उसको। तो आपने उसके अंदर क्या किया, भक्ति की सुकृति रूपी बीज क्या किया, उसमें डाल दिया। अब वो है ना काम करेगा, वो स्लो पॉइजन है। क्या है? स्लो पॉइजन, काम करेगा। अभी नहीं काम करेगा, 2 साल बाद काम करे, 10 साल बाद काम करे, है ना, काम करेगा, पक्का करेगा, है ना। सो एक बार ऐसे ही प्रभुपाद जी फ्लाइट में जा रहे थे, तो एक एयर होस्टेस थी, है ना। तो अभी देखिए स्वामी के साथ इतने लोग बैठे हुए हैं, तो स्वामी जी, तो विदेशी लोग क्या होते हैं, देख रही है ये सब टकले टकले, और एक कपड़ा कैसा ऐसा पहने तो थोड़ा अच्छे से, है ना। बाहर के दुनिया में आप कितना भी अच्छा ड्रेस पहन लो, ठीक है, वो क्या कहते हैं, अरमानी का जीन्स पहन लो, ये पहन लो, वो कर लो, जो भी है ना, और बड़े बड़े डिजाइनरों का, है ना। लेकिन ये जो कलर है वो क्या करता है, दूर से ही साधारण कुर्ता और धोती है, लेकिन दूर से क्या होता है, दिखाई देता है ना। तो उसको लोग जल्दी पहचान लेते हैं ना, तो भीड़ में अलग अलग दिखते हैं, है ना। तो सन्यासी जो है, ब्रह्मचारी, तो दिखाई दे रहा था अलग। तो देख रहे थे क्या कर रहे हैं। तो भक्त लोग तो बहुत चालाक होते हैं, वो ट्रेन में जाते होते हैं ना, तो देखते रहते। घर वाले घर से कितना मायापुर जाते हैं, जगन्नाथपुर जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, तो बहुत सारा आइटम भक्त लोग बनाते रहते हैं। और सब भक्त लोग सोचता है ये मैं तो खाऊंगा, बाकी लोगों को खिलाऊंगा। तो खासकर हम लोगों को तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। प्रभु जी आपके लिए 20 कटोरा आ गए उधर से। किसी ने पराठे बना कर लाए हैं, कोई फ्रूट्स लाया है, कोई स्प्राउट लाया है, कोई मिठाई लाया है, सब मेरा लीजिए मेरा लीजिए मेरा लीजिए बोलते हैं ना, एक दूसरे को खिलाते रहते हैं। तो वो आश्चर्य थे यार, स्टेशन ये भक्त लोग क्या कर रहे हैं, इतने सारा आइटम, इधर से कुछ और निकल रहा है, इधर से कुछ और निकल रहा है, इधर से कुछ और निकल रहा है। तो वो अपना एयर होस्टेस लोग बांटते हैं ना, पेस्ट्री ले लो जी, जूस ले लो जी, टी ले लो जी, बांटते रहते हैं ना वो लेकर एरोप्लेन में। तो देख रही तेरे तो बड़ा खाने वाला आइटम निकाल रहे हैं। हम भी जब कभी जाते हैं, यात्रा होता है ना लीडर्स का, तो कभी जाते हैं तो प्लेन में 2-3 बार गए, तो सब प्लेन वाले देखते हैं, सब पैसेंजर ये 8-10 12-15 लोग, इनका तो ग्रुप बना हुआ है क्या, सब धोती कुर्ता पहन कर बैठे हुए हैं। अरे क्या है, तो कोई उधर से इडली सांभर निकाला, उधर से छोले भटूरे निकाला, उनका भी देखकर मुंह में पानी आता रहता है। तो भक्त लोग का वैरायटी है ना, क्या है, मदर ऑफ एंजॉयमेंट, है ना। तो भक्त के लिए भी और भगवान के लिए। तो यार देखिए प्रभुपाद जी उसमें क्या करते हैं, मुरमुरा खा रहे थे, है ना। तो ऐसे देखिए, तो उसको बार बार 2-3 बार गई यही देख रही थी, पूछने लगा। तो प्रभुपाद जैसे खा रहे थे मुरमुरा लेकर के, ऐसे ट्रेन में से खा रहे थे। सो आई उधर से और ऐसे उठाया मुरमुरा, थोड़ा सा खा लिया, स्वामी वेरी टेस्टी। सो चली गई। सो प्रभुपाद जी बोला ओह यस इट्स नाइस, चली गई। तो प्रभुपाद जी अपने बगल में बैठे हुए भक्त से जोक किए, बहुत अच्छी लड़की थी ना, नाइस। तो बगल में ब्रह्मचारी बैठा तो कुछ बोला नहीं। सन्यासी बैठे, लड़की के बारे में क्या बोला कैसी, तो चुप रह गए। तो प्रभुपाद जी ने जोक किया, इसका सर मुड़वा दे तो कैसा लगेगा। ब्रह्मचारिणी लगी, कैसा लगेगा,
सब हंस पड़े, है ना। तो चूंकि वो क्या थी, उसने क्या किया, थोड़ा सा मुरमुरा प्रभुपाद जी का महाप्रसाद क्या किया था, ग्रहण किया था। बहुत सालों के बाद था ना, कुछ भक्त लोग जो है कभी होते ना कुछ अलग जाते हैं पिकनिक स्पॉट मनाने के लिए। कुछ भक्त लोग ना जंगल में गए पिकनिक स्पॉट मनाने के लिए। वहाँ जाकर देखा एक सुंदर ऊंचा स्थान पर एक मचान बना हुआ, मचान रूपी घर बना हुआ है और उसमें आरती हो रही है ना, है ना। वहाँ हो रहा है संसार दावा नलली ढलोका तृणाय कारुण घन घन तुम। तो भक्त लोग सोचा, हाँ ये जंगल में कौन है भाई ऐसा। फिर जाकर देखे तो एक लेडीज है, साड़ी पहनी हुई है और उसके बाल नहीं टकली है ना। सो बोला ये कैसे हुआ। सो फिर उसने बताया कि मैं क्या थी, एयर होस्टेस थी और मैंने ये किया और मेरे को ना ये शौक था, कभी मैं जंगल में जाऊंगी, पीसफुल लाइफ क्या करूंगी, हॉबीज थी उसकी, बनाऊंगी सब रिटायरमेंट वोट लेकर के। तो 10-20 साल के बाद सब अपने चीज़ों से मुक्त होकर के वहाँ गई जंगल में, है ना, रिलैक्स जीवन, भक्ति के जीवन बचाने के लिए। तो कहने का मतलब भक्ति की जो चीज़ें हैं आप किसी को कोई प्रदान करते हैं तो कहीं ना कहीं काम करेगा। वो छोटा सा 4 दाने मुरमुरे कब काम किया, है ना। इसलिए कहते हैं ये कभी ना कभी ये काम करेगा। इसलिए हम सबको दया होना चाहिए। भक्त लोग कहते हैं दयावान होते हैं, तो भगवान दयावान है, करुणा के सागर है, कृपा करते हैं, है ना। तो यह भक्त का भाव होता है, वो देखता है कि किस पर ना हम क्या क्या कर सकते हैं भक्तों दूसरों के लिए, है ना। तो हम सबको भी प्रयास करना चाहिए कि दूसरों को क्या करें, हम भक्ति दें। हमें तो रिलीज हो रहा है कि भक्ति दूसरों को प्रदान करें, तो वो भी क्या होगा, वो भी सुखी होगा। हम सुखी हो रहे तो वो भी क्या हो, सुखी हो। यह भाव होना चाहिए, है ना। और यह इसलिए बार बार उत्सव मनाते हैं, कभी कार्तिक आएगा, कभी पुरुषोत्तम मास आएगा, है ना, कभी दीपदान होगा, कभी हरे कृष्णा फेस्टिवल होगा, कभी जन्माष्टमी होगा, कभी जन्माष्टमी आ रहा है ना, कभी आम्र उत्सव होगा, कभी राधाष्टमी होती है। ये उत्सव होते रहते हैं। तो भगवान क्या है, उत्सव प्रिय है ना। इससे क्या है, हमें त्यौहार जो है हमें यह बार बार अपॉर्चुनिटी देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण भावना अमृत होने के लिए। जैसे कि आज का एग्जाम्पल दिए गए, तो आज को ये आज का क्लास हुआ तो इसमें प्रसाद बना है, तो किसी ने आज का प्रसाद स्पॉन्सर्ड किया है, किसी ने उसको कुक किया है, कोई सामान खरीद कर लाया है, कोई आम खरीद कर लाया है, किसी ने आम धोए हैं, कोई धोने के लिए बाल्टी लाया है ना, किसी ने पानी डाला है, किसी ने सजाया है, किसी ने आरती की है, किसी ने इंस्ट्रूमेंट बजाया है, किसी ने गाया है ना, किसी ने सफाई की है, किसी ने मैट बिछाया है ना। कुछ भक्त परोसेंगे आपको, कुछ भक्त सफाई करेंगे, कुछ भक्त कूड़ा फेंकेंगे। तो इतने सारे लोग जो हैं वह क्या है, कृष्ण भावना भावित हो रहे हैं, भगवान की सेवा में लग रहे हैं। तो भगवान क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं। सो यह जो है अर्पण का भाव, हम अपने आप को क्या करते हैं, भगवान को अर्पण। जैसे हमने 64 अंगों में क्या होता है, अपने सबसे प्रिय वस्तु क्या करना, भगवान को अर्पण करना। तो सबसे प्रिय वस्तु क्या है, वो क्या अर्पण कर सकते हैं, हम क्या अर्पण कर सकते हैं, अपने आप को हम भगवान को अर्पण करते हैं। जैसे कि भगवान जब वामन देव के रूप में आए तो बोला, किस बलि महाराज से क्या बोला, हाँ मेरे को 3 पग होनी चाहिए, है ना। और 3 पग में फिर उसके बाद क्या किया भगवान ने, 2 पग में पूरी ब्रह्मांड को माप लिया और तीसरा पग फिर कहाँ रखा, बलि महाराज के मस्तक के ऊपर, फिर उनको नीचे सूतल लोक भेजा, है ना। तो भगवान 2 पग में ही क्यों मापे, 1 पग में भी माप सकते थे, लेकिन कितने थी, 3 पग की। तो भक्त से जो मांगा उसका वचन भी ना जाए। और भगवान दिखा भी रहे तुमको, थोड़ा क्या हो गया, मैं भी दानी हूँ, मैं भी देने वाला हूँ। अरे
ये सब कुछ देने वाला कौन है? भगवान है। भगवान को ये वस्तुओं को हम दे रहे हैं। वास्तव में भगवान की वस्तु भगवान को ऑफर नहीं करते तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हम चोर हैं। क्या हैं हम लोग? चोर हैं। जिसमें मैंने बनाया है जी, ये मेरा है जी, है ना, ये मेरा घर है जी, तो ये घर बनाने के लिए ईंट पत्थर ये सब आया, ये मिट्टी कहाँ से आई, रेत कहाँ से आया, पानी कहाँ से आया, ये किस आपने बनाए थे? नहीं ना, किसने बनाया? भगवान ने दिए। तो ये सब भगवान की वस्तु हैं। तो भगवान को अर्पण नहीं करेंगे तो क्या होगा फिर? हम सब क्या हैं? चोर हैं। तो इसलिए अर्पण स्वयं का अर्पण करें। जैसे उन्होंने दो पाँव में पूरा तीनों लोगों को मापा ताकि बलि का वचन में जाए। तीसरा पाँव में क्या किया? तुम समर्पण करो। उन्होंने क्या किया? समर्पण किया, पूरा सर्वस्व निछाड़ किया। तो भगवान फिर सूतल लोक में क्या कर रहे हैं? भेज दिए। फिर बोले वर मांगो बलि। तो बोला कि मेरे को वरदान दीजिए कि ये जितने भी मेरे दरवाजे हैं, जिधर भी मैं जाऊं, जिधर से भी जाऊं, भगवान आपके दर्शन हो। तो भगवान बिक गए। अब गेट कीपर बने हुए हैं एक तरह से। इधर जा रहे हैं इस दरवाजे तो भगवान वहाँ पर खड़े हैं, इस दरवाजे से जा रहे हैं तो क्या करें? इधर खड़े हैं। जैसे बोलते हैं नरसिंह स्तुति में यतो यामी ततो नरसिंह। तो उसी प्रकार यतो यामी ततो बामन देव वो भी है। जहाँ जहाँ यते तो द्वार पर देख रहे हैं वहाँ पर क्या है? बामन देव दिखाई दे रहे हैं उस द्वार पर, है ना। तो भगवान क्या होते हैं? भक्ति से और समर्पण से क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। लेकिन कुछ देना हो तो कैसे दें? हम योग्य नहीं हैं, है ना। देने के लिए क्या है? ये भी देखना पड़ेगा कि हम क्या अर्पण करते समय क्या दे रहे हैं, कैसा उसका गुण कैसा है और मात्रा कैसी है ना। गुण जो चीज़ें वस्तु देने भगवान को देना अर्पण कैसी है, गुण उसमें होना चाहिए ना। भगवान को आम दे रहे छोटा सा काट करके इतना सा पीस, मात्रा उसकी आप खाते हो तो पूरा चाहिए, भगवान को छोटा सा पीस, है ना। या होता ना घरों में, जनरली घरों में जो ठाकुर जी को ला तो देते हैं और सुबह शाम क्या खिलाते हैं? मिश्री। सुबह को मिश्री, शाम को मिश्री, दोपहर को मिश्री, खूब हुआ तो फिर इलायची दाना और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट रख देंगे, 4 दाना किशमिश के, 4 दाना मूंगफली के, 4 दाना ऐसे करके रख देंगे, बस 4 दाना मिश्री आपको रोज़ दे। आज खिलाएं आपको दाल चावल। अच्छा प्रभु जी आज लंच में क्या है? दाल चावल। डिनर में क्या है? दाल चावल। कल ब्रेकफास्ट में क्या है? दाल चावल। तो आप खा खा बोर नहीं हो जाओगे? भगवान भी क्या होता है? बोर हो जाएंगे ना भाई। तो भगवान आपको वैरायटी पसंद है तो भगवान को भी क्या है? वैरायटी है। तो अपनी हैसियत के हिसाब से क्या करना चाहिए? हम सबको क्या करना चाहिए? भगवान को अर्पण करना चाहिए। लेकिन कैसे?